हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग इन साउथ एशिया। सबसे पहले देखते हैं इस रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है। साउथ एशिया जो है वो जियोग्राफिकली जुड़ा हुआ है सेंट्रल एशिया से, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन से। ये रीजन कंसिस्ट करता है 8 कंट्रीज़ पे: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये एरिया कवर करता है लेस देन 4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया और इसमें मौजूद 1.7 बिलियन लोग रिप्रेजेंट करते हैं 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। कई सालों से इस रीजन ने 7 to 8% ग्रोथ शो की है, जबकि 40% दुनिया की माल नरिश चिल्ड्रन और वुमेन इस पॉवर्टी स्ट्रिकन साउथ एशिया में रहते हैं। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तेज़ी से बढ़ती हुई सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी रीजन की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को थ्रेटन कर रही हैं। इस एरिया में लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, जिसकी वजह से पहले रीजनल स्टेट्स वनरेबल हैं एथनिक और सेक्टेरियन वायलेंस से। पीस बिल्डिंग एफर्ट्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ह्यूमन सिक्योरिटी जैसे एरियाज लीस्ट फोकस हैं साउथ एशियन रीजन में। अब रीजनल प्रॉब्लम्स का एक ओवरव्यू देखते हैं। रीजनल पीस हमेशा से अनरिजॉल्व रहा है और ये कंटिन्यूस पॉलिटिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट की नज़र हो गया है। इन डिस्प्यूट की वजह से है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर पीस कोऑपरेशन, ये भी फेल हुई है एज अ यूनिफाइंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। पिछली 3 दहाइयों से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि कोल्ड वार हो गया, अफगान जिहाद और फिर वार ऑन टेरर। इसने भी खित्ते के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को डीपली इम्पैक्ट किया है। करंटली खित्ते की आउटलुक एक ब्लीक पिक्चर शो कर रही है टेररिज्म और रेडिकलिज्म की वजह से, जो कंटिन्यूसली एक थ्रेट है रीजन की सिक्योरिटी को। देखें, पीस और कोऑपरेशन 2 इंटरलिंक फिनोमिना है। इस रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स एक रुकावट है रीजनल कोऑपरेशन में। बिल्डिंग पीस थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल या पॉलिटिकल डिस्प्यूट बेशक सारी साउथ एशियन स्टेट्स का इंटरेस्ट है, जबकि इसके रास्ते में भी बहुत रुकावटें हैं। अब देखते हैं कुछ इंसेंटिव्स फॉर पीस एंड कोऑपरेशन। साउथ एशिया का जो विजन है फॉर प्रॉस्पेरस, पीसफुल एंड सिक्योर रीजन का, वो प्राइमरीली डिपेंड करता है नॉर्मल रिलेशंस पे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल होनी चाहिए, जो ब्रिज करेगी रीजनल इश्यूज़ को। इसके लिए हॉस्टिलिटी को ख़त्म होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यूरोप जहाँ ट्रीटी ऑफ पीस और कोऑपरेशन हुई थी फ्रांस और जर्मनी के दरमियान में 1963 में, जिसे एक लैंडमार्क और माइलस्टोन फॉर पीस इन यूरोप समझा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। हिस्टोरिकल क्लीवेजेस और हेट्रेड को ओवरकम किया जा सकता है। फ्रांस और वेस्ट जर्मनी ने भी मूव ऑन किया था और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पीसफुल कंडीशंस क्रिएट की थी। साउथ एशियन रीजन में कमी है एक फॉरवर्ड लुकिंग लीडरशिप की। 4 मेजर इंसेंटिव ज़रूरी हैं पीस और कोऑपरेशन के लिए साउथ एशिया में। पहला ये कि इकोनॉमिक डिविडेंड्स ऑफ पीस सब्सटेंशियली इम्प्रूव करेंगे बिलियन प्लस लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। इसके अलावा ये एक्सेस देंगे क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सोशल बैकवर्डनेस का खात्मा एक सब्सटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा रीजन की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। दूसरा इंसेंटिव ये है कि जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी तो इनटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलिज्म, मिलिटेंसी, वायलेंस और टेररिज्म जैसी वबाएँ भी कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि जब पॉवर्टी और सोशल बैकवर्डनेस डीप रूटेड होंगी सोसाइटी में तो एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट फोर्सेस फ़ायदा उठाती हैं ऐसी सिचुएशन में। जब एम्पावरमेंट होगी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, पर्टिकुलरली वुमेन एंड मिनॉरिटीज़ की, तो पीस और स्टेबिलिटी भी इंश्योर होगा। तीसरा इंसेंटिव ये कि हम शिफ्ट करें कॉन्फ्लिक्ट से कोऑपरेशन की तरफ। साउथ एशिया में ये तभी होगा जब इस खित्ते की यूथ जो है उसको एक बेहतर सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी अपने फ्यूचर के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज की अच्छी यूटिलाइजेशन होगी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। अगर यंग लोगों को पुअर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उनकी एनर्जीज यूटिलाइज होंगी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से। इसलिए इन्वेस्टमेंट ऑन यूथ एक प्री रिक्विजिट है पीसफुल और स्टेबल साउथ एशिया के लिए। फोर्थ इंसेंटिव ये है कि साउथ एशिया का जो प्रेस्टीज है दुनिया में उसको एक इम्पेटस मिलेगा
अगर रीजन ट्रांसफॉर्म होगा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस और अंडर डेवलपमेंट मोड से पीसफुल, स्टेबल और डेवलप में। केस इन पॉइंट ये है कि जो 2016 में ओलंपिक्स हुए थे ब्राज़ील में, कोई भी साउथ एशियन कंट्री इस काबिल नहीं थी कि सिक्योर करे एक गोल्ड मेडल। ये एक रिफ्लेक्शन है इसके अनहेल्दी और अंडर डेवलप्ड वे ऑफ लाइफ का। आज हमने साउथ एशिया के रीजनल सिग्निफिकेंस, रीजनल प्रॉब्लम्स का ओवरव्यू और इंसेंटिव फॉर पीस एंड कोऑपरेशन देखे हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेंट्स टू पीस एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।